हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, आज हम करने वाले हैं टीवाई के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कशन। बच्चों, बहुत बच्चों को ये लगता है इकोनॉमिक्स जो है काफ़ी लेंदी है और है भी, क्योंकि 17 चैप्टर्स हैं आपके 5th सेमेस्टर में। तो आज हम टीवाई बीकॉम के 5th सेमेस्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो डिस्कस करेंगे बच्चों, इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो ना। बच्चों, आपका जो पेपर पैटर्न है बॉम्बे यूनिवर्सिटी का बहुत ही स्मार्टली प्लान्ड है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं तो वो 20 मार्क्स के क्या है बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स। 10 मार्क के लिए आपको कवर करना है आपके ब्लैंक्स, यानी आपके पास 4 मल्टीपल चॉइसेस रहेंगे जिसमें से एक सेलेक्ट करना है, और वो भी आपके पास 12 मिलते हैं जिसमें से एनी 10 यू हैव टू सेलेक्ट इट, वो भी हम करने वाले हैं। और उसके साथ साथ 10 ट्रू फॉल्स वो भी आपको कवर करने हैं। आउट ऑफ 12 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 10। तो बच्चों, MCQs का जो हमारा बहुत एक सेशन होने वाला है इम्पॉर्टेंट, वो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है कि इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं वो क्या आने वाले हैं। यानी पहला क्वेश्चन इज़ ऑलरेडी डिस्कस, और उसके लिए हमने क्या किया कि जब हम इम्पॉर्टेंट MCQs हमने लिया तो मैंने व्हाट आई प्रेफर्ड, मैंने लास्ट 5 ईयर के यूनिवर्सिटी के पेपर्स लिए बच्चों। 5 यूनिवर्सिटी के पेपर्स लिए जिसमें से इम्पॉर्टेंट MCQ आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो आपको बता दिया विथ सॉल्यूशन, ताकि 5 पेपर्स तो आप टोटली बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाओ। आज हम सेकंड जॉब कर रहे हैं, वो ये है कि आपका जो 17 चैप्टर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग 4 मॉड्यूल्स। अब हर मॉड्यूल में देयर आर 4 चैप्टर्स एक्सेप्ट थर्ड मॉड्यूल में 5 चैप्टर्स हैं। तो हमें हर एक मॉड्यूल में से जब हम प्रिपेयर करते हैं तो बच्चों को लगता है मैम हर एक चैप्टर को हम स्टडी करें। नहीं, अगर आप स्मार्टली देखोगे तो आपके पेपर पैटर्न में जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये 5 क्वेश्चंस रहते हैं, यानी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट रेस्पेक्टिव मॉड्यूल। वो किस तरह से आते हैं, ABC, और वो ABC में से यू हैव टू चूज़ एनी 2, आपको कोई भी 2 करना है, और वो रहेगा फॉर 15 मार्क्स। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 15 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपका 15 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 15 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी 15 मार्क्स का। यानी 4 मॉड्यूल में से हमें 15-15 मार्क्स के लिए एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 आपको सेलेक्ट करके कवर करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा उसमें रहेंगे 6 शॉर्ट नोट्स जो हमारे इन चारों मॉड्यूल में से पूछे गए होंगे, एंड यू हैव टू चूज एनी 4 आउट ऑफ 6 फॉर 20 मार्क्स। इस तरह से 100 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। नाउ, जो हमने कहा कि क्या हर मॉड्यूल में आपको हर चैप्टर कवर करना है, तो मैं कहूँगी आप हर मॉड्यूल में कोई भी एक चैप्टर जो है वो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन रेस्ट जो 3 चैप्टर्स हैं वो आपको कवर करने ही हैं बच्चों। लेकिन जो थर्ड मॉड्यूल में भी 5 चैप्टर्स हैं आपके सामने, जिसमें हमारा कंपटीशन एक्ट है बच्चों, MSME सेक्टर है, डिसइन्वेस्टमेंट है, आपका पोल्यूशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और हमारा सर्विस सेक्टर है। तो ये मॉड्यूल जो है इसमें 5 चैप्टर्स हैं, बट अगेन आई विल सजेस्ट यू कैन स्किप एनी 1। आप डिसइन्वेस्टमेंट को स्किप कर सकते हो, या आपको पोल्यूशन अगर डिफ़िकल्ट लगता है पोल्यूशन को आप स्किप कर सकते हो। जब हम 4th मॉड्यूल में आते हैं तो 4th मॉड्यूल में से भी कोई भी, जैसे हम लोग देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर है, जनरली वहाँ से क्वेश्चन पूछते ही हैं, और मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट जो है ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो आप इंश्योरेंस सेक्टर को सेट साइड करके रख सकते हो। अब आपका प्रिपरेशन जो है बच्चों वो भी थोड़ा ध्यान दो। जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हर मॉड्यूल से आपने बहुत अच्छी तरह से आउट ऑफ 3 चैप्टर्स यानी बहुत अच्छी तरह से आपने लर्न कर लिया। आप प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है। अब बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो थोड़ा लिटिल बिट डिफ़िकल्ट लगता है, तो ठीक है, आपकी जो प्रिपरेशन है मैं सजेस्ट हमेशा ऐसे करती हूँ। आप देखोगे कि जब मैं अपने कॉलेज में अपना पोर्शन सिलेबस स्टार्ट करती हूँ तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 4th मॉड्यूल, क्योंकि 4th मॉड्यूल जो है वो क्या होता है, हमारा प्रीवियस नॉलेज काफ़ी कनेक्टेड होता है विथ बैंकिंग सेक्टर्स के साथ, इंश्योरेंस सेक्टर के साथ, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, तो उसके साथ हमारा एक बॉन्डिंग अच्छा शुरू हो जाता है। तो ये चारों चैप्टर्स हम कवर कर लेते हैं।
फिर हम आते हैं, हमारा जो थर्ड मॉड्यूल है वो काफ़ी अच्छा है, जिसमें कंपटीशन एक्ट हो या हम डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी देखते हैं गवर्नमेंट की, उसका सिग्निफिकेंस, बहुत सारे गवर्नमेंट के मेजर्स और अचीवमेंट ऑफ दिस डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, या एमएसएमई सेक्टर्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कहें, वो भी एक अच्छा चैप्टर है। और फाइनली सर्विस सेक्टर, तो सब बच्चों को अच्छा लगता है। ये 2 मॉड्यूल हो गए। थर्ड मॉड्यूल आपका हम लेते हैं सेकंड मॉड्यूल, यानी हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे जाते हैं, जिसमें जो हमारा 5th चैप्टर है, यानी आपके सेकंड मॉड्यूल का 1st चैप्टर हम कहें, वो है आपका नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी। उसमें तो क्वेश्चन ही 2 हैं, एक है उस नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी के फीचर्स और दूसरा उसका इम्प्लीकेशन कहो या एवेल्युएशन कहो। ओके बच्चों, उसके बाद आता है एग्रीकल्चर प्राइसिंग कहें, वो चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एग्रीकल्चर जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ है उसके बारे में, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो फार्मर्स की सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो क्रेडिट जो है फैसिलिटीज़ उनके पास जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल से वो बोरो करते हैं और अंडर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो पॉवर्टी का प्रॉब्लम, डेप्ट का प्रॉब्लम फेस करते हैं। और फाइनल चैप्टर जो है वो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। बच्चों ये 3 मॉड्यूल क्लियर हो गए, यानी हमारा रिस्क फैक्टर तो एकदम मिनिमाइज हो गया। बाकी बचता है 4th मॉड्यूल, जो मैं हमेशा लास्ट में स्टार्ट करती हूँ, और उसमें आता है हम जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991 का, उसका रैशनले। अच्छा, उस पॉलिसीज़ में जो हमारे रिफॉर्म हमने चेंजेस देखा, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए हमारा डिमांड साइड मैनेजमेंट है, दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जो सप्लाई साइड मैनेजमेंट है, जो लॉन्ग टर्म हमारे मेजर्स हैं, इसमें फाइनेंशियल क्या मेजर्स आए हैं, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स क्या आए हैं, ये सब बदलाव हमने देखा बच्चों। सेकंड चैप्टर जो है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर करके आता है। जो थर्ड चैप्टर है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने देखा, और 4th चैप्टर है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस तरह से आप हर एक मॉड्यूल को प्रिपेयर करो। पहले मैंने कहा 4th मॉड्यूल को आप कैच करो, 4th मॉड्यूल में से कोई भी 3 चैप्टर आप अच्छी तरह से कवर कर लो, फिर आप आ जाओ 3rd मॉड्यूल, फिर 2nd और लास्ट में 1st मॉड्यूल। पहले ये प्रिपरेशन आप कर लो। ओके, आपका अब तक स्टडी पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर मॉड्यूल से हमारे लास्ट 5 ईयर पेपर्स में क्या क्या आए हैं वही हम सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जनरली जब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जब हम लिस्ट बनाते हैं बच्चों, तो फर्स्ट मॉड्यूल में से हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं, जैसे अभी फर्स्ट मॉड्यूल में पहला आपका जो चैप्टर है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब बच्चों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के फर्स्ट मॉड्यूल में मैंने ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी बनाई है और आपके सामने ये शॉर्ट नोट्स की लिस्ट भी आपको दी है। अब देखो, जिससे फर्स्ट चैप्टर है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जनरली आपको क्वेश्चंस कौन से दिखाई देते हैं, व्हाट इज लिबरलाइजेशन, और एक्सप्लेन द डिफरेंट पॉलिसी मेजर्स अंडरटेकन टू लिबरलाइज द इंडियन इकोनॉमी सिंस 1991। उसके बाद क्या बदलाव आया, ये अप्रैल 2018 में आया था। अब इसमें आपको पॉलिसी मेजर्स, आपको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन यानी डिमांड साइड जो शॉर्ट टर्म मेजर्स थे वो आपको बताना है। शॉर्ट टर्म में हमने देखा था कि फिस्कल क्राइसिस है तो उसके लिए हम लोगों ने प्रॉब्लम किया, बीओपी क्राइसिस है उसके लिए हमने रेमेडियल मेजर्स लिए, और हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर था तो उसको रिड्यूस किया। लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो थे वो सप्लाई साइड मैनेजमेंट था, जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं बच्चों। इसमें हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म लेके आए, पब्लिक सेक्टर में हमने चेंजेस लाए, हमारे कैपिटल मार्केट के फ्लो में हमने काफ़ी चेंजेस रिफॉर्म हमने लाए, फाइनेंशियल सेक्टर मनी मार्केट उसमें बदलाव लेके आए, इंश्योरेंस सेक्टर्स में बदलाव लेके आए। तो ये आपको क्लियरली बताना है। नेक्स्ट अगर देखो तो ये फिर से एक अलग अंदाज में पूछा गया, डिस्कस एलपीजी स्ट्रैटेजी, क्योंकि हमारे 1991 के पॉलिसीज़ का 3 ही मंत्रा था, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 1991 में क्या आया, यानी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ अप्रैल 2019। देखो सेम क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट हमने देखा कि एक्सप्लेन द रैशनले ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। ये हमें दिखाई दिया नवंबर 2022 में। तो हमारे इस तीनों फर्स्ट चैप्टर के जो ये तीनों क्वेश्चंस हैं
ये जनरली दिखाई दिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सेम था, यानी कितने रिफॉर्म आप लेके आए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, डिमांड साइड या सप्लाई साइड, 2 बार रिपीट हुआ अप्रैल 18 और 19 में। नवंबर 22 में उसके रैशनले ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, वो पूछा गया। तो फर्स्ट चैप्टर में से जनरली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड अगर चैप्टर अगर हम देखें तो वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है बच्चों। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ हैं जो विथ एजुकेशन या हेल्थ से रिलेटेड गवर्नमेंट ने बनाई हैं। तो देखो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू हेल्थ, ये अप्रैल 18 में आया था। अच्छा, फिर डिफाइन द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ, अभी इंपॉर्टेंस लिखना है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का, इन प्रमोटिंग द इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया, ये नवंबर 22 में पूछा गया। देन डिफाइन द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्कस द गवर्नमेंट के मेजर्स टू प्रमोट द एजुकेशन, यानी अप्रैल 23 एटीकेटी का जो एग्ज़ाम आया उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। यानी इस सेकेंड क्वेश्चन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेशली हम देखते हैं इसका रोल क्या है या गवर्नमेंट के मेजर्स क्या हैं विद कंसर्न टू आइदर हेल्थ या आपका एजुकेशन सिस्टम, तो उसमें क्या बदलाव लाया। ये 3 क्वेश्चन आपको सेकंड चैप्टर से प्रिपेयर करने हैं। थर्ड जब हम चैप्टर देखते हैं तो वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या देखा था इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कि ऑन सितंबर 2015 में जो हम लोगों ने देखा यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया 2030 का एजेंडा, जिसमें उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके आएंगे, जिसके लिए उन्होंने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है वो डिसाइड किया, जिसको हमने क्या कहा, ग्लोबल गोल्स। तो उस ग्लोबल गोल्स को हमने 17 डिफरेंट गोल्स भी डिसाइड किए। फिर उस गोल्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव लिए वो भी हमने क्वेश्चन देखा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट आपसे 17 गोल्स नहीं पूछेगी, आपसे पूछेगी एनी 7 गोल्स। आप कोई भी 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बताओ, तो कितना आसान है। तो देखो इस तरह से आपका थर्ड चैप्टर जो है उसमें से एक क्वेश्चन जो जनरली दिखाई देता है, एक्सप्लेन एनी 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये क्वेश्चन अप्रैल 2018 में भी आया, अप्रैल 2019 में भी आया। सेकंड, एग्जामिन वेरियस स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, ये जो पॉलिसीज़ हैं जो हमारे मोदी गवर्नमेंट में बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करके हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के और स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमारे मेन एफर्ट्स थे। तो एक्सप्लेन या एग्जामिन द वेरियस स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, दैट इज़ नवंबर 2019 में ही पूछा गया था। या एक्सप्लेन इंडियाज़ कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो भी आपसे पूछा गया था अप्रैल 2023 एटीकेटी में। तो इस तरह से एक क्वेश्चन जो 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2 बार रिपीट हुआ। फिर उसके लिए आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है वो आप एक्सप्लेन करो, नवंबर 2019 में आया। या आपके इंडियाज़ की कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपने क्या क्या उसके लिए इनिशिएटिव्स फॉलो किए, आप वो बता सकते हो। तो इस तरह से अप्रैल 2023 में आपसे पूछा गया। अब फोर्थ चैप्टर जो है वो है फर्स्ट मॉड्यूल का FDI, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी है, आपके डिपॉजिटरी रिसिप्ट जिसमें ADR और GDR दोनों आते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और आपका फॉरेन डेब्ट कैपिटल। तो इसको हमने बहुत अच्छी तरह से किया। लेकिन इसमें स्पेशली जो FDI का बेनिफिट है, इन आपके एडवांटेजेस हैं, वो ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन हमेशा रहा है। और उसमें से MNC जो है इसका रोल आपसे पूछता ही पूछता है। यू विल जस्ट ऑब्जर्व इट। आप जब इन पेपर्स को देखोगे बच्चों तो ये क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेटिव है। तो FDI का जो चैप्टर है ये भी आपके लिए इजी है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ MNC इन इंडिया, ये अप्रैल 2019 में आया था। और MNC को आप देखोगे तो आपका शॉर्ट नोट में भी MNC बहुत बार दिखाई दिया है। देन डिस्कस वेरियस एडवांटेजेस ऑफ FDI,
इस एफडीआई की वजह से हमारे होस्ट कंट्रीज़ को क्या बेनिफिट्स एंजॉय करने को मिलते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, वो भी आपसे पूछा गया नवंबर 2019 में। तो ये भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द बेनिफिट्स, देखो वही क्वेश्चन सेम घुमा के सेम क्वेश्चन है बच्चों। एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई टू द होस्ट कंट्री, फिर से रिपीट हुआ नवंबर 2022, सिर्फ लैंग्वेज को चेंज किया, क्वेश्चन सेम था। अच्छा, ये थे 4 जो हमारे चैप्टर्स थे उनके लॉन्ग क्वेश्चंस जो इन 5 पेपर्स में पूछे गए। और इन्हीं 4 चैप्टर में से जो शॉर्ट नोट आए हैं बच्चों, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि हर मॉड्यूल का आपके साथ सेपरेटली डिफरेंट, आपके साथ हर एक क्वेश्चन में सेपरेटली डिस्कस करूंगी बच्चों। तो शॉर्ट नोट्स इन फर्स्ट मॉड्यूल में से आपको जो फोकस करना है वो ये है, जैसे रोल ऑफ एमएनसी। अब ये मैंने स्टार लगाया क्योंकि 2 बार आया है, ये शॉर्ट नोट 2 बार आया है। एमएनसी आपने देखा ऊपर भी आया है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा है, प्लस 5 मार्क के लिए शॉर्ट नोट में भी पूछा गया है। अप्रैल आपका 2023 में और नवंबर 19 में भी आपसे पूछा गया, 2 बार शॉर्ट नोट में आया, यानी ये एमएनसी आपको फोकस करना। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, दैट इज नवंबर 19 में, ये भी शॉर्ट नोट के फॉर्म में आया। देन सिग्निफिकेंस यानी रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अप्रैल 19 में हमने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल देखा था बच्चों, यहाँ लॉन्ग में आया, फिर नीचे जो है वो शॉर्ट नोट में भी उन्होंने आपसे पूछ लिया। तो यहाँ पे जब वो लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो वो नवंबर 22 में था, लेकिन यही सिग्निफिकेंस जो था वो अप्रैल 19 में फिर उन्होंने उसको शॉर्ट नोट में डाल दिया। देन स्किल इंडिया, अब ये स्किल इंडिया जो है वो भी हमने अभी अभी देखा कि स्किल डेवलपमेंट उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन पूछा, लेकिन स्किल इंडिया का ये शॉर्ट नोट 2 बार आ चुका है बच्चों, अप्रैल 2019 और नवंबर 2022, दोनों में पूछा गया है स्किल इंडिया। तो देखो स्किल इंडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देन ग्लोबलाइजेशन का हम लोगों ने जो चेंजेस हमने एलपीजी में हमने किया है, तो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड जो आपके रिफॉर्म्स है, बदलाव है, वो आपको लिखना है, तो वो आपसे पूछा गया था अप्रैल 2018 में। और एक शॉर्ट नोट दैट इज़ मेक इन इंडिया, अब ये मेक इन इंडिया का जो हमारा प्रोग्राम है ये भी उन्होंने पूछा है, दैट इज़ अप्रैल 2018। तो इस तरह से आपके फर्स्ट मॉड्यूल में से ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और ये शॉर्ट नोट्स हमने दिए, यानी ऑल द 5 पेपर्स जिसपे हमारे क्वेश्चंस बहुत बार बार आइदर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन और इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट आपसे पूछे जाएंगे। अब हम चलते हैं सेकेंड मॉड्यूल में बच्चों। अब सेकेंड मॉड्यूल में जनरली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, आपका पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है। अब इस एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारा फर्स्ट यानी 5th चैप्टर है वो क्या है, हमारा नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी। बहुत ही अच्छा चैप्टर, इसको स्किप मत करना क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही 2 हैं। एक आपका आता है एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ 2000, ये नवंबर 2019 में भी आया और अप्रैल 18 में भी आया था ये क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो है वो खाली लैंग्वेज बदल के आया, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी यानी नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ 2000, ये अप्रैल 19 में भी आया और नवंबर 2022 में आया। और इससे इम्प्लीकेशन को उन्होंने थोड़ा अलग अंदाज में कहा कि क्रिटिकली इवैल्यूएट, उसका इम्प्लीकेशन कहें या इवैल्यूएशन कहें, सेम वही था सेकंड क्वेश्चन इम्प्लीकेशन वाला इवैल्यूएशन के फॉर्म में इन अप्रैल 23 ATKT के एग्ज़ाम में उन्होंने दिया। तो देखो ये दोनों क्वेश्चन हैं, दोनों में से तो एक पक्का आपको आएगा 100%, और ये चैप्टर काफ़ी ईजी और इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन है। ओके बच्चों, तो ये आपके लिए सेकंड मॉड्यूल भी आपकी रिस्क को कम करता है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जब आता है तो वो है एग्रीकल्चर प्राइसिंग। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे किसानों को रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिलना ही चाहिए, क्योंकि रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिलेगा देन ओनली दे विल बी एबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, एंड बिसाइड विद दैट वो अपनी सर्वाइवल को प्रॉपरली जो है वो मेंटेन कर पाएंगे, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हमेशा फिक्स कर देती है। अच्छा, अब इस चैप्टर में से भी देखो आप सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे एग्जामिन द फीचर ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसेस जो अप्रैल 19 में आपसे पूछा गया था। क्रिटिकली एग्जामिन हमारी एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट,
और ये हमारे इंडिया में कौन से गवर्नमेंट के मेजर्स लिए गए एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी के लिए इन 2019 में, नवंबर 19 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि क्रिटिकली एग्जामिन एग्रीकल्चर की प्राइस पॉलिसी, किस तरह से हम स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, प्रोक्योरमेंट प्राइस, इश्यू प्राइस क्यों फॉलो करते हैं, वो पूरा प्राइस पॉलिसी आपको बताना है। या डिस्कस द गवर्नमेंट की मेजर्स टू स्टेबलाइज द एग्रीकल्चर प्राइसेस। ये नवंबर 2022 में ये क्वेश्चन आया था। तो जनरली ये तीनों क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं। आप चाहो तो कभी कभी बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो ठीक है, आप प्राइसिंग पॉलिसी को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जो नेक्स्ट आपके चैप्टर्स है फिर से वो इजी बन जाते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है आपके एग्रीकल्चर फाइनेंस। अब फाइनेंस से रिलेटेड बहुत इजी हो जाता है कि हमारे फार्मर्स को हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वो क्या अवेलेबल है, एक इंस्टीट्यूशनल, दूसरे नॉन इंस्टीट्यूशनल। हाँ, पहले के ज़माने में नॉन इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेज थे उसकी तरफ जो हमारे फार्मर्स थे ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे कि उन्होंने मनी लेंडर से ले लिया, लैंडलॉर्ड से ले लिया, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट से ले लिया, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से ले लिया, क्योंकि बोरो करना ईजी हो जाता है, जल्दी मिलता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों। लेकिन जो हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं अभी धीरे धीरे उनकी डिमांड बढ़ रही है, जिसमें हम कमर्शियल बैंक्स देखते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर्स देखते हैं, आरआरबी, रूरल रीजनल बैंक्स हैं, या स्मॉल फाइनेंस जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, बच्चों को अच्छा लगता है। तो डिस्कस द रोल ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग रूरल क्रेडिट। ये क्वेश्चन अप्रैल 18 में भी था, अप्रैल 19 में भी था। देन एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया, वो अप्रैल 2023 के ATKT के एग्ज़ाम में भी आपको दिया गया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा कवरिंग चैप्टर है। लास्ट मार्केटिंग चैप्टर, एग्रीकल्चर एरियाज़ में मार्केटिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मार्केटिंग ही उनको बेटर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस प्रोवाइड करती हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, हर चीज़ उनको जो है वो उनको प्रोवाइड करती है। रेगुलेटेड मार्केट्स उन्हें मिल जाते हैं, तो बट नेचुरल उनको जो प्राइस मिलनी चाहिए, उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वो उनको इनेबल्ड सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो है वो उन्हें प्रोवाइड होता है। तो ये चैप्टर भी काफ़ी बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि इनके जो पूरा नॉलेज रहता है लगभग बच्चों को पता रहता है। तो एक्सप्लेन द पॉलिसी इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। अब बच्चों ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। एक्सप्लेन द पॉलिसी इनिशिएटिव यानी एफर्ट्स टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया बच्चों, तो वो अप्रैल 2018, नवंबर 2019 और अप्रैल 23 में ये 3 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके बच्चों, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम देखें इन 5 पेपर्स में दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिखाई दिया है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग इन इंडियन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। हमारे मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है जनरली दिखाई देता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर अपने प्रोड्यूस को अच्छे प्राइसेस पे अपने मार्केट में नहीं बेच पाता है। एज अ रिजल्ट ही विल गो फॉर द डिस्ट्रेस सेल, घाई में सेल कर देता है। तो इसके लिए ये हमारे मार्केटिंग के प्रॉब्लम्स। तो एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग इन इंडिया एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये 2022 में आपसे पूछा गया था। तो ये जनरली 4 चैप्टर्स जो सेकेंड मॉड्यूल के हैं उनमें से ये 5 हमारे जो यूनिवर्सिटी के पेपर्स हुए हैं उनके ये क्वेश्चंस है बच्चों। अब उसके साथ साथ शॉर्ट नोट जो इसी सेकेंड मॉड्यूल में से पूछे गए हैं बच्चों। तो सेकेंड मॉड्यूल में से आपकी शॉर्ट नोट्स का क्वांटिटी देखो किस तरह से उन्होंने दिया है। जैसे आपका दिया है सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, देखो सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस ऊपर भी दिया है, लेकिन नीचे आपको जो है सेम शॉर्ट नोट के फॉर्म में वो भी आया हुआ है। देन मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इनेबलिंग एनवायरनमेंट। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2 बार आ चुका है इनेबलिंग एनवायरनमेंट का, नवंबर 19 और नवंबर 22, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बच्चों। देन थर्ड है एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उन्होंने एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बोला है, तो आप ये इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग लिखा तो भी चलेगा। तो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उन्होंने आपसे पूछा है, ये अप्रैल 19 में आपके पास कुछ सेम शॉर्ट नोट आया हुआ है।
देन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। अब आपने इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल दोनों पढ़ा है, कोई भी शॉर्ट नोट के फॉर्म में दे दे आप इजीली लिख सकते हो। तो देखो ये चैप्टर ऑलरेडी है उधर, यानी फाइनेंस चैप्टर जो इजी भी है, लेकिन आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी दिख रहा है, शॉर्ट नोट में भी दिख रहा है। देन एग्रीकल्चर प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी, क्या क्या गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज फॉलो करती है, डिफरेंट आप स्ट्रैटेजीज की प्राइसिंग आप एग्जामिन द एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया, या गवर्नमेंट मेजर्स क्या कर ले लेती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट की क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है वो आप डिसाइड करो। देन एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इन इंडिया, वो क्या है, तो उसके फीचर्स देखो, यही क्वेश्चन आपसे घुमा के उसने पूछा, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इन इंडिया। तो इस तरह से यहाँ पे भी आप देखोगे यू विल फाइंड ये 6 आपकी शॉर्ट नोट्स हैं जो हमारे लास्ट 5 पेपर्स में हमें दिखाई दिए। ओके बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं आप धीरे धीरे प्रिपेयर करते जाओ। अब इन दोनों अगर हम लोग मॉड्यूल्स को थोड़ा ध्यान देंगे तो हमारे फर्स्ट चैप्टर्स जो हैं इसमें हमारे ये क्वेश्चंस ओके हो जाते हैं। यहाँ पर भी आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखो आपको डिसाइड करना है कि आपको चारों चैप्टर्स करना है कि 4 में से 3 बहुत अच्छी तरह से करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स बच्चों किसी का भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। थियरी आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जो आपकी ये क्वेश्चन है दैट इज़ मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, ये क्वेश्चन जो है वो हमने 5 डिफरेंट यूनिवर्सिटी पेपर्स में से लिए हुए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो अब करते हैं मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4। चलो बच्चों, अब चले हम थर्ड मॉड्यूल की तरफ। तो थर्ड मॉड्यूल में हम देखेंगे, इस मॉड्यूल में बच्चों आपके 5 चैप्टर्स हैं। अब मैंने पहले ही कहा बाकी सब मॉड्यूल में आपके पास 4 चैप्टर हैं, लेकिन इस थर्ड मॉड्यूल में आपके पास 5 चैप्टर्स हैं। लेकिन इस 5 चैप्टर में से भी आप कोई एक चैप्टर जो है वो स्किप कर सकते हो, लेकिन आप देखो वेटेज कहाँ ज़्यादा है, कौन सा चैप्टर जो है आप अच्छी तरह से कर सकते हो। तो चलो थर्ड मॉड्यूल जो इजी आपको पड़ता है, जैसे इसमें आपका पहला आता है कंपटीशन एक्ट बच्चों। तो इस कंपटीशन एक्ट से आप देखो यहाँ से 2 बार आपका क्वेश्चन आया हुआ है दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। अप्रैल 18 में भी आया है और अप्रैल 19 में भी आया है, दोनों साल ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है। ना सिर्फ ये क्वेश्चन के फॉर्म में आया है बच्चों 2 बार, लेकिन शॉर्ट नोट में भी आप देखोगे ना, कंपटीशन एक्ट जो है वो शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी नवंबर 19 में या अप्रैल 23 में 2 बार तो ये शॉर्ट नोट में भी आया है। यानी अगर ऊपर क्वेश्चन में नहीं होगा थर्ड मॉड्यूल में तो यू विल ऑब्जर्व इट कि वो नीचे शॉर्ट नोट में तो 100% होगा। और ये क्वेश्चन पूरे चैप्टर में है ही ये क्वेश्चन कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट, तो जो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आपका चैप्टर है। और देखो ये आपके काफ़ी रिस्क को मिनिमाइज करता है, तो हुआ ना एक अच्छा चैप्टर। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर जब हम चलते हैं बच्चों तो वो आपके थर्ड मॉड्यूल का सेकंड चैप्टर है डिसइन्वेस्टमेंट। इस डिसइन्वेस्टमेंट में हम क्या देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में से वो भी हमें मैक्सिमम टाइम जो है वो दिखाई देते हैं। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि किस तरह के फीचर्स हमें डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी में दिखते हैं, और इस डिसइन्वेस्टमेंट के पॉलिसी को फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट क्या मेजर्स फॉलो करती है, और वही मेजर्स बनते हैं उसके अचीवमेंट्स। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आ चुका है, इन्यूमरेट यानी एक्सप्लेन द अचीवमेंट्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन इंडिया। ये नवंबर 2019 में आया था कि किस तरह से उसकी अचीवमेंट यानी गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स किए हैं, क्या क्या बदलाव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के रिगार्डिंग उन्होंने किए हैं, तो वही हमें डिसइन्वेस्टमेंट के मेजर्स लिखने हैं। या यही क्वेश्चन जब हम देखते हैं नेक्स्ट में, एक्सप्लेन डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए अप्रैल 19 में, तो दोनों क्वेश्चन सेम हो गए बच्चों। अच्छा, क्रिटिकली इवैल्यूएट द प्रोग्रेस मेड इन द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन इंडिया, यानी क्या हमने प्रोग्रेस किया है, कौन कौन से गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं। अगेन नवंबर 22 में सेम क्वेश्चन देखो, क्योंकि इस चैप्टर में आप देखोगे यही सिमिलर आपको मिलेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को हम कैसे फॉलो करते हैं, कैसे बनाई गई है, फीचर्स क्या हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट मेजर्स क्या लेती है। तो वर्डिंग टर्मिनोलॉजी चेंज करते हैं लेकिन क्वेश्चंस वही हैं। या व्हाट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, या डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन इंडिया,
क्यों गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट करती है? ये क्वेश्चन अप्रैल 2023 में भी एटीकेटी में आया हुआ है। अच्छा, डिसइन्वेस्टमेंट जो ये चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चन में तो बच्चों होता ही है, 2 क्वेश्चन है, उसमें भी आप देख रहे हो वही 2 क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपका रिपीट हुआ है, हर एक यूनिवर्सिटी के पेपर में आया हुआ है। बिसाइड विथ दैट आप देखोगे कि डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी से रिलेटेड हम देखते हैं कि सम टाइम आपका यही जो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, यानी किस तरह से उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमें शॉर्ट नोट में भी दिखाई देते हैं डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के। तो फिलहाल यहाँ पे आपका जो हम लोग लास्ट पास्ट पेपर्स देखते हैं उसमें भी ये कभी कभी शॉर्ट नोट के फॉर्म में रिपीटेड होता है। नेक्स्ट आपका 3rd चैप्टर है MSME सेक्टर। अब जब MSME सेक्टर्स हैं तो इस MSME सेक्टर के भी आप इस चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन हैं बच्चों। एक MSME सेक्टर का सिग्निफिकेंस, यानी उसकी क्या आपको इम्पोर्टेंस या ग्रोथ है वो हमें दिखाई देता है, या उसके लिए गवर्नमेंट ने कौन से रिसेंट प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, मेजर्स जो है वो अडॉप्ट करती हैं फॉर MSME सेक्टर, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। नाउ तो आपका इस 3rd आप देखोगे ये जो चैप्टर MSME सेक्टर, ये बच्चे ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी पड़ता है। तो डिस्कस द रिसेंट प्रोग्राम्स यानी पॉलिसीज एंड मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ MSME सेक्टर। अब बच्चों ये क्वेश्चन भी देखो नवंबर 22 में भी आया हुआ है, अप्रैल 18 में भी आया हुआ है, और इस डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड देखो रोल ऑफ MSME सेक्टर, ये शॉर्ट नोट में भी आया हुआ है। तो ये MSME सेक्टर का शॉर्ट नोट जो अप्रैल 19 में आपसे पूछा गया है। या इसके अलावा भी हम देखते हैं कि MSME सेक्टर्स के ये मेजर्स, क्योंकि क्वेश्चन तो 2 ही हैं, या रोल शॉर्ट नोट के फॉर्म में या गवर्नमेंट के मेजर्स लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में। तो एनीवे MSME के दोनों आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इजी पड़ता है बच्चों। अच्छा, पोल्यूशन। अब ये पोल्यूशन चैप्टर बच्चों आप EVS भी करते आए हो, अगर भी FY BCom SY BCom में EVS में पढ़ा है तो पोल्यूशन तो आपने बहुत काफ़ी अच्छा पढ़ा है, तो इसके पॉइंट्स आपको इजीली लर्न भी होती हैं। तो पोल्यूशन चैप्टर जो है ये भी आपको इजी पड़ता है क्योंकि पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के कॉजेज़ क्या हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ अडॉप्ट करती हैं। बच्चों ये तीनों क्वेश्चन तो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। तो डिस्कस द मेजर्स टू कंट्रोल द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये क्वेश्चन आपका नवंबर 2019 में बच्चों आ चुका है। व्हाट आर द कॉजेज़, जब हम बात करते हैं कॉजेज़ की तो कॉजेज़ उन्होंने पूछा है अप्रैल 19 में कि इस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के मेन कॉजेज़ क्या हैं। फिर जब अप्रैल 23 में ये आपका फिर इसी चैप्टर में से क्वेश्चन उठाया गया, तो व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स, इस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से इफ़ेक्ट क्या होता है, व्हाट आर द एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल जो इफ़ेक्ट्स है ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन इंडिया, जो अप्रैल 2023 में पूछा गया था। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग शॉर्ट नोट देखें बच्चों, तो शॉर्ट नोट भी आप देखोगे तो ये भी आपको दिखाई देगा, मेजर्स टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, यानी अप्रैल 2018 में। तो वही सेम मेजर्स हमारे जो थे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के लिए, यानी ये जो आपका क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी है और शॉर्ट नोट में है। या कभी कभी ऐसा भी रहता है आपसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के मेजर्स गवर्नमेंट के आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा, कॉजेज़ और इफेक्ट जो है उन्होंने शॉर्ट नोट में पूछ लिया। तो इसके लिए इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी आपके रिस्क को मिनिमाइज़ करता है और आपके परसेंटेज को प्रमोट करता है बच्चों। तो जो आपको ईजी लगे बच्चों वो चैप्टर आप सेलेक्ट करो और देखो जिसमें से क्वेश्चंस की क्वांटिटी कम है, ईजिली हम लर्न कर सकते हैं, तो बेटर ऑप्शन वो आप ले लो। नेक्स्ट है आप देखते हैं दैट इज़ सर्विस सेक्टर। अब इस सर्विस सेक्टर ये लेंदी आपका चैप्टर है। इस चैप्टर में 7 आपके क्वेश्चंस है क्योंकि ये चैप्टर जो रिसेंटली मैंने आपको दिया भी है, इसमें आप सर्विस सेक्टर का सिग्निफिकेंस और ग्रोथ देखते हो। और 2 सेक्टर, एक तो आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्री और दूसरा टूरिज़्म, दोनों का रिसेंट ट्रेंड, दोनों की ग्रोथ और दोनों का रोल जो है, सिग्निफिकेंस जो है वो भी हम करते हैं। तो लेट्स सी इसी चैप्टर के सर्विस सेक्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो व्हाट इज़ द रोल हैज़ बीन सर्विस सेक्टर प्लेड इन द इंडियन इंडस्ट्री। तो आपके इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन दैट इज़ रोल ऑफ सर्विस सेक्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस सेक्टर, ये 2 बार क्वेश्चन आया है बच्चों।
ये नवंबर 19 में भी आया है और अप्रैल 18 में भी ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस सेक्टर, और बहुत इजीली बच्चे लिखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन जो है वो नवंबर 22 में आया है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड हमने डिटेल में पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट आर द रीसेंट ट्रेंड इन टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया। ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो अप्रैल 23 में आपसे पूछा गया है। तो रिसेंट ट्रेंड इन टूरिज्म सेक्टर ये भी पूछा गया है। तो आप देख रहे हो एक क्वेश्चन आपके इस सर्विस सेक्टर से भी डिमांडेड है। अब इसमें से हम देखते हैं शॉर्ट नोट की जब बात आती है बच्चों, तो एक तो कंपटीशन एक्ट, हमने ये कंपटीशन एक्ट बच्चों 2 बार आया है शॉर्ट नोट के फॉर्म में, नवंबर 19 और अप्रैल 23, 2 बार रिपीट हुआ। यानी कंपटीशन एक्ट तो एनी हाउ पढ़ना ही है, यानी ये क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो एक तो हमारे लिए बहुत बेस्ट पॉइंट हो जाएगी। सेकंड है रोल ऑफ एमएसएमई सेक्टर, ये इजी पड़ता है। देन चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन हेल्थ सेक्टर, यानी वही सर्विस सेक्टर जो हमने ये चैप्टर हमने बोला, ये चैप्टर जो है वो काफ़ी लेंदी मैंने कहा, लेकिन बहुत इजी है, क्योंकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो जो हमने देखा है उसकी रिसेंटली ग्रोथ भी देखी है, और टूरिज्म सेक्टर जो है वो कितना ग्रो कर पाया है वो भी हम पूरे सराउंडिंग्स में देख चुके हैं बच्चों। तो इसके लिए चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर, या मेजर्स टू प्रमोट द टूरिज्म इंडस्ट्री, हमने टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। देन ग्रोथ ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री का ग्रोथ, ये भी हमने शॉर्ट नोट के फॉर्म में और क्वेश्चन के फॉर्म में देखा है बच्चों। तो अप्रैल 23 में भी ये आ चुका है। तो ये है थर्ड मॉड्यूल से रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने लास्ट 5 ईयर के यूनिवर्सिटी के पेपर में बच्चों ऑब्जर्व किया है। तो जो ये आपके 5 ईयर के पेपर में बच्चों आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, इनको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, यानी आपने ये भी कर लिया ना, यानी मैंने पहले ही कहा कि आपका केटी तो बच्चों लगेगा ही नहीं, तो इसके लिए हमको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। और आपका पेपर पैटर्न वो भी इसी तरह से ही रहता है, क्योंकि ABC आपको पता है कि जब भी क्वेश्चन आता है कि सपोज इस थर्ड मॉड्यूल का हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो थर्ड मॉड्यूल में से कोई भी, अभी आपके 5 चैप्टर्स इस मॉड्यूल में हैं, तो एनी जो आपका 3, सपोज अभी ये कंपटीशन एक्ट है उन्होंने शॉर्ट नोट में डाल दिया, द रेस्ट जो है सपोज डिसइन्वेस्टमेंट से एक क्वेश्चन हो गया, या हम लोगों ने देखा एक MSME सेक्टर में से एक क्वेश्चन हो गया, थर्ड जो था हमारा सर्विस सेक्टर से हो गया। तो इन 3 चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपका रहेगा, जिसमें से सपोज अगर डिसइन्वेस्टमेंट और MSME हमने कर भी लिया तो इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, सर्विस सेक्टर को छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना बैलेंस बना सकते हो। आपके लिए ये फिर जो सिलेबस है थोड़ा थोड़ा आपका मैनेज होने लगेगा। लास्ट है हमारा 4th मॉड्यूल बच्चों। अब 4th मॉड्यूल में हम देखते हैं ये आपके लिए सबसे इजी मॉड्यूल जो रहता है वो 4th मॉड्यूल रहता है, क्योंकि शुरुआत ही वैसे है जैसे अभी पहला आपका 4th मॉड्यूल में आता है बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि इस मॉड्यूल में बैंकिंग सेक्टर, आपका मनी मार्केट, आपका कैपिटल मार्केट, 3 चैप्टर भी प्रिपेयर कर लिया ना तो बस आपका पूरा पेपर अच्छी तरह से अटेम्प्ट हो सकता है। तो अब देखो बैंकिंग सेक्टर में भी बच्चों हम किस तरह से देखते हैं, आपका एक क्वेश्चन तो बहुत रिपीटेड होता है कि इस बैंकिंग सेक्टर के इश्यूज़ क्या हैं और इस बैंकिंग सेक्टर के सामने चैलेंजेस क्या हैं। जो उसके इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वही बनते हैं चैलेंजेस फॉर बैंकिंग सेक्टर। तो ये नवंबर 19 और अप्रैल 19 दोनों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। देन एक्सप्लेन, अच्छा ये क्वेश्चन नवंबर 22 में भी ये क्वेश्चन आया था, तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। देन एक्सप्लेन द रीसेंट ट्रेंड, इस बैंकिंग सेक्टर में क्या रीसेंट ट्रेंड है, क्योंकि इस चैप्टर में भी 3 ही क्वेश्चन है, उसके इश्यूज़ और चैलेंजेस अलग अलग क्वेश्चंस, और उसके रीसेंट ट्रेंड जो है वो पहला क्वेश्चन। तो जो रीसेंट ट्रेंड है, बदलाव आया है हमारे इस बैंकिंग सेक्टर में, कैसे हमने इसको एक्सपांड किया है, कैसे प्रायोरिटी सेक्टर्स को हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है वाइल सैंक्शनिंग द क्रेडिट इन फेवर ऑफ देम, ब्रांचेस ज़्यादा बढ़ाई हैं, रूरल एरियाज़ में बैंक्स को हमने ज़्यादा प्रमोट किया है, पेमेंट बैंक्स जो हैं वो काफ़ी हमने जो है सर्विसेज प्रोवाइड की है। तो रिसेंट ट्रेंड जितना भी है इस बैंकिंग सेक्टर में, तो वो भी कभी कभी आपसे पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी 2018 अप्रैल में आया हुआ है और अप्रैल 23 ATKT के एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया है। तो इस चैप्टर से भी ये दोनों क्वेश्चन आपके अच्छे हैं।
अच्छा, इंश्योरेंस से थोड़ा सिलेक्टेड दिखाई देता है, जैसे एक ही बार इस इंश्योरेंस सेक्टर से लॉन्ग क्वेश्चन दिखाई दिया है कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ IRDA, यानी नवंबर 22 में उनसे पूछा गया। या सम टाइम ये जो रहेगा IRDA यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IRDA, ये अप्रैल 19 में हमने देखा था, ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी बच्चों दिखाई दिया था। तो ये अगर आपने इंश्योरेंस चैप्टर को स्किप भी कर दिया ना बच्चों तो भी चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है मनी मार्केट। अब मनी मार्केट हो या आपका कैपिटल मार्केट हो, दोनों का स्ट्रक्चर भी आपको करना है, दोनों मार्केट में रिफॉर्म्स भी हैं। तो जनरली ऐसा होता है, अगर मनी मार्केट का स्ट्रक्चर है तो हमें कैपिटल मार्केट के गवर्नमेंट क्या रिफॉर्म, क्या बदलाव, क्या चेंजेस आया है वो पूछा जाता है। या सम टाइम जो है अगर रिफॉर्म आपके इंडियन मनी मार्केट का दिखाई देता है तो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट वो हमसे पूछा जाता है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो मनी मार्केट में भी आपका क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। बच्चों देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, नवंबर 19, अप्रैल 18, देन अप्रैल 23। तो तीनों बार ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है अब एक्सप्लेन द रिफॉर्म यानी बदलाव, चेंजेस इन इंडियन मनी मार्केट। ये भी आपका दिखा है अप्रैल 19 और नवंबर 22 में। तो इस मॉड्यूल से ये दो क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर उन्होंने स्ट्रक्चर इधर पूछा तो रिफॉर्म्स नीचे दिखेंगे, अगर रिफॉर्म ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन में है तो स्ट्रक्चर फिर आपको नीचे दिखाई देगा यानी शॉर्ट नोट के फॉर्म में। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन इस चैप्टर्स में से दिखाई देंगे। देन उसके बाद जब कैपिटल मार्केट देखते हैं बच्चों, तो कैपिटल मार्केट में भी आपके कैपिटल मार्केट में गवर्नमेंट क्या रिफॉर्म्स और चेंजेस लाई है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। एग्जामिन द वेरियस कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी नवंबर 19 और अप्रैल 2023, उसमें ये पूछा गया था, यानी ट्वाइस ये रिपीट हुआ है। देन उसके अलावा इसमें हम लोग जब कैपिटल मार्केट के रिफॉर्म की बच्चों बात करते हैं तो ये भी क्वेश्चन उसी का ही हिस्सा है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेबी इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, क्योंकि उसके रिफॉर्म में सेबी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो वही रिफॉर्म के फॉर्म में उन्होंने पूछा। सम टाइम यही क्वेश्चन सेबी का आपको दिखाई देगा शॉर्ट नोट के फॉर्म में, यानी रोल ऑफ सेबी। देखो क्वेश्चंस वही है बच्चों। तो ये आपके सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका लिस्ट में बना के आपके सामने रखा। पहले फर्स्ट मॉड्यूल और सेकंड मॉड्यूल, अभी हमने रखा थर्ड मॉड्यूल और फोर्थ मॉड्यूल। सब क्वेश्चंस आपके सामने बना के रख दिया है। बाकी इन पांचों जो हमारे क्वेश्चन जो हमने पेपर पैटर्न यूनिवर्सिटी के लिए हैं उसके MCQs तो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी। तो ये सब आपको एक क्लियर पिक्चर देंगे कि कैसे हमें इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना है, किस तरह से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। अभी जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट मॉड्यूल और फोर्थ मॉड्यूल है, ये हमने पहले तैयारी कर ली। बैंकिंग सेक्टर बच्चों को अच्छा लगता है, आपका मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट जल्दी लर्न हो जाता है। चलो एक हमारा मॉड्यूल तो रेडी हो गया। फिर हम आते हैं यहाँ पे, तो कंपटीशन एक्ट तो भाई करना ही है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शॉर्ट नोट में तो हमें मिलने ही वाला है, तो ये तो हमें लिखना ही है। तो इससे क्या होता है, हमारी मार्क्स सेव होती हैं। फिर हमने देखा डिसइन्वेस्टमेंट है, अगर वो चैप्टर हम कर रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन एक कवर हो जाता है और प्लस उससे रिलेटेड एक शॉर्ट नोट भी हमें दिखाई देता है। ये भी हो गया। ये हमारा MSME सेक्टर है। सपोज डिसइन्वेस्टमेंट को हमने नहीं किया, MSME सेक्टर से हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन मिल गया तो वो हम कवर कर लेंगे। फिर उसमें से हमने ये फीचर्स ऑफ कंपटीशन, सपोज ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आया, इधर पोल्यूशन से हमें मिला कि गवर्नमेंट ने कौन से मेजर्स फॉलो किए, ये दोनों क्वेश्चंस हमने कर ली। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है ऑल द 5 चैप्टर्स जो है, जो सिर्फ थर्ड मॉड्यूल में है, आप सब करो। इसमें से कोई भी एक चैप्टर जो आपको लगे कि हाँ ये बहुत लेंदी है या डिफ़िकल्ट है, कभी कभी हम लेंदी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये सर्विस सेक्टर है, जबकि ये लेंदी है लेकिन बच्चे लर्न करते हैं क्योंकि उनकी हेडिंग जो है वो सिमिलर है, इजीली वो लर्न हो जाती हैं और बच्चे जानते भी हैं, अपने सराउंडिंग में वो ऑब्जर्व होते हुए। कोरोना के समय उन्होंने देखा था हेल्थ केयर इंडस्ट्री को, कैसे टूरिज़्म जो था वो अफेक्टेड हो गया, अभी कैसे टूरिज़्म एक्सपांड हो गया। तो ये सब चीज़ें देखी हैं तो वो ईजिली सर्विस सेक्टर को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस तरह से वो कवर करते हैं। अच्छा, कैपिटल मार्केट जैसे हमने कहा बच्चों कि एक्सप्लेन द वेरियस कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, ये 2 बार आया, नवंबर 19 और अप्रैल
23 में। अब इसी का ही हिस्सा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेबी इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। यही है रिफॉर्म का हिस्सा। थोड़ा सवाल थोड़ा ट्विस्ट किया, लेकिन सवाल तो वही है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर। देखो, अगर रिफॉर्म नहीं आया तो स्ट्रक्चर आएगा। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मनी, आपका कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म के बोरोइंग और लेंडिंग के लिए बहुत ही एक सपोर्ट सिस्टम है, हमारे इकोनॉमी का बैकबोन है, दैट इज़ कैपिटल मार्केट, जो हमारे इन्वेस्टमेंट के स्ट्रक्चर को काफ़ी सपोर्ट करता है। ये अप्रैल 19 में पूछा गया था। अच्छा, अभी इस 4th मॉड्यूल से रिलेटेड आप देखो तो आपकी शॉर्ट नोट की लिस्ट, अब जनरली आपने ऑब्जर्व किया आपके 3rd मॉड्यूल में, जबकि चैप्टर्स 5 हैं, लेकिन शॉर्ट नोट आपके लिमिटेड हैं। लेकिन यहाँ पे आपके जो शॉर्ट नोट हैं वो थोड़े ज़्यादा दिखाई देंगे, जबकि यहाँ पे जो शॉर्ट नोट है वो 7 है, क्योंकि 2 बार आपका कंपटीशन एक्ट आया हुआ है। और आपके जो इस 4th मॉड्यूल से शॉर्ट नोट हैं वो 8 हैं, क्योंकि हमारे जो कुछ मॉड्यूल्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे हम कहते हैं 2nd जो मॉड्यूल है एग्रीकल्चर, सम टाइम वहाँ से हमें 2 शॉर्ट नोट दिखाई देते हैं, कभी कभी वो 1st मॉड्यूल से 2 शॉर्ट नोट ले लेते हैं, और जो हमारा ये 4th मॉड्यूल है यहाँ से भी हमें नॉर्मली 2 शॉर्ट नोट दिखाई देते हैं। तो वो 2 शॉर्ट नोट में देखो, जैसे बच्चों रिसेंट ट्रेंड इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या अभी रिसेंटली हमने बदलाव जो है वो देखा है, ये पूछा गया था नवंबर 19 में। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IRDA, ये भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ही हिस्सा है, वो अप्रैल 19 में पूछा गया था। रोल ऑफ सेबी यानी रिफॉर्म का एक हिस्सा जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये भी शॉर्ट नोट के फॉर्म में आपसे पूछा गया। लिमिटेशंस ऑफ इंडियन मनी मार्केट, क्योंकि इंडियन मनी मार्केट में हमने 3 ही क्वेश्चन देखे हैं, एक तो स्ट्रक्चर क्या है, एक तो रिफॉर्म क्या है, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में, लेकिन लिमिटेशंस को उन्होंने डाल दिया शॉर्ट नोट में। तो लिमिटेशंस ऑफ इंडियन मनी मार्केट, तो क्या इस मार्केट की खामियां हैं, वीकनेसेस हैं, वो हमने उसमें किया हुआ है। दैन मेजर्स टू डेवलप द इंश्योरेंस सेक्टर, आप देख रहे हो इंश्योरेंस सेक्टर ज़्यादातर शॉर्ट नोट में डिमांडेड है, तो आपके इस इंश्योरेंस सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए कौन से मेजर्स, गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम्स जो हैं वो फॉलो किए हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस। ये अप्रैल 18 में आया था। देन और पूछा था स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, यानी आपके इंडियन कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो उन्होंने अप्रैल 18 में पूछा था। देन रिसेंट ट्रेंड्स इन इंश्योरेंस सेक्टर, देखो फिर रिसेंट ट्रेंड आया इंश्योरेंस सेक्टर का, ये अप्रैल 23 के ATKT के एग्ज़ाम में पूछा गया था। और स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, देखो फिर से आपका रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। ये आप देख रहे हो, ये दोनों आपके, एक तो उन्होंने इधर अप्रैल 18 में भी रिपीट किया, फिर ये कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो अप्रैल 23 में रिपीट हुआ, क्योंकि ऊपर रिफॉर्म आया है। अगर ऊपर क्वेश्चन रिफॉर्म है तो नीचे उन्होंने स्ट्रक्चर को भी नहीं छोड़ा, फिर उन्होंने स्ट्रक्चर को आपसे शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछ लिया। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने TY BCom के 5th सेमेस्टर के 17 चैप्टर्स जो हैं, 17 चैप्टर्स बच्चों मैंने आपके साथ डिस्कस किए, हर चैप्टर का वीडियो बना के आपको दिया। आई होप सो आपने वो सब अच्छी तरह से कवर किया है, और अगर नहीं भी हुआ है तो कोई भी समय नहीं गया है बच्चों, यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। और इस तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने लास्ट 5 ईयर के यूनिवर्सिटी के पेपर्स को मैंने डिस्कस किया है बच्चों, वो 5 यूनिवर्सिटी के पेपर्स के क्वेश्चंस को थोड़ा ऑब्जर्व करके अपनी तैयारी को एकदम पॉलिश करो। और उसके बाद अगर आपको, जैसे मैंने कहा कि जब हम एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो बच्चों मैंने MCQ भी आपके साथ डिस्कस किया, पूरा पेपर पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया। अभी तो मैंने हर मॉड्यूल के क्वेश्चंस को आपके विथ ईयर के साथ इंडिकेट कर दिया, तो आप नोट्स ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो बस आप अपनी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो एंड गेट द सक्सेस विद द फ्लाइंग कलर्स in your exam. All the best, my dear students. And if you like this video, you can share with your maximum friends. And if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.